हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सौम्या और आप सभी का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी अनदर ट्रिप पे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हैं क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे एक साथ जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हम सब लोग निकल चलते हैं। रात में हमारी ट्रेन थी पर हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, पर हम फाइनली बहुत टाइम से अपने स्टेशन पहुँच जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है वेट, वो भी 3 घंटे। ट्रेन लेट होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, पर फाइनली ट्रेन आ जाती है, हम सब बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं अपने फेवरेट डेस्टिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग दोपहर के टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं उज्जैन, जिसका नाम सुन के दिल खुश हो जाता है क्योंकि हम यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूर से आना चाहते थे। हमने फाइनली हम महाकाल के दर्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हमने एक ऑटो किया, वो हमें आराम से ही एक पास में ही हम लोग को होटल ले लिया था। उसको ढूंढने में हमें 1 घंटा तो लग ही गया था। 1 hour later. बहुत सारे होटल थे, बस आपको चेक करना होता है कि आपको कैसा लेना है। ये 4 लोगों के लिए हो, यहाँ पे लोग घर में ही अपना होटल बना रखे हैं इन्होंने, तो बहुत ही सही है और मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ शाम में रेडी हो जाते हैं नहा वहा के, क्योंकि अब हमको जाना था घूमने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे रामघाट, क्योंकि यार अब वहाँ की हमें शाम की आरती देखनी। पता नहीं हमें आरती देखने को मिल भी पाएगी कि नहीं, पर हम टाइम से पहुँच गए हैं। अब देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हुई, मेरे चेहरे से आपको देख के लग रहा होगा। हम लोग बहुत सही टाइम पे शाम के टाइम में रामघाट पहुँच गए थे। यहाँ पे सब लोग पहले फोटोशूट वगैरह कराने लगते हैं, एक फोटो हो जाती है, उसके बाद हम देखेंगे आरती। रामघाट उज्जैन का बहुत ही पुराना घाट है। यहाँ पर शाम के समय में शिप्रा आरती होती है, हर रोज संध्या के समय होती है। जिसी तरह से बनारस में गंगा आरती होती है, उसी तरह यहाँ पे शिप्रा आरती होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अभी आगे इंजॉय करिएगा आरती को भी। हमने बहुत ही अच्छे से आरती एंजॉय की। फिर हम लोग निकल लेते हैं थोड़ा और चीज़ें देखने के लिए। उज्जैन आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिल खुश है। हम लोग महाकाल की नगरी में, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट आए थे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, तो हम लोग शायद ही आज महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। पर हम थोड़ा सामान वामान देखते हैं, फिर कुछ खाते हैं और अब चलते हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। रामघाट में आरती करने देखने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। यह रामघाट से 250 मीटर की दूरी पर है, तो आप आराम से पैदल आ सकते हैं। और यहाँ भी इस तरह से दीपों की भव्य आरती की जाती है। हम लोग करेक्ट आरती के टाइम पे पहुँच गए थे, तो ये हमने आरती का भी अनुभव लिया। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यह माना जाता है यहाँ माता सती की होनी गिरी थी। यह एक शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन हुआ था। हम लोग आरती के करेक्ट टाइम पे पहुँच गए थे। अब हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर थे। अब आप लोग माता के दर्शन करिए। हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। पर हम लोग रात में दर्शन नहीं करने वाले थे, तो हमने महालोक टहला। महालोक आजकल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय महालोक है। यहाँ पर करीब 200 से अधिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। महादेव जी की अनेक लीलाओं की मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया। यह इतना भव्य और सुंदर है, इसकी सुंदरता शब्दों में नहीं बताई जा सकती। शाम के समय इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने हर एक मूर्ति को देखा। इतना आपको चलना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है, तो आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था अच्छी थी। आपको पानी भी जगह जगह मिल जाएगा पीने के लिए, इसकी कोई टेंशन नहीं होती है। इतना बड़ा महालोक बना है कि हम चल चल के थक गए थे। फिर हम यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं। यहाँ पे पानी का काउंटर भी था, वहाँ से पानी पी सकते हैं आराम से। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने रूम के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। पुणे खाना खाया, फिर लास्ट में मैंने आइसक्रीम खा के इस डे को हम करते यही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हम जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं सुबह सुबह। The next morning. हेलो एवरीवन, नेक्स्ट डे हो गया और हम सब लोग रेडी होके निकल जाते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो सबसे पहले हमने एक ऑटो किया जो हमको मेन गेट पे छोड़ दिया। वहाँ से हमको पैदल चल के ही जाना है। पैदल आपको यहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। आप बाहर कहीं पे भी जूते चप्पल अपने ना उतारें। जहाँ पे आप अपना फ़ोन जमा करेंगे उसके पास में ही काउंटर बना होता है, वहाँ पे अपने चप्पल और जूते निकाल के रख सकते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर का ही आता है। यहाँ पे भी निःशुल्क जूता चप्पल आप रख, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे हम अपने जूते
जूते चप्पल निकाले, फिर यहाँ से हम अंदर सीधे मंदिर में एंटर करते। मंदिर में फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। अगर आप वनडे टूर पे आते हो तो आप अपना सामान भी यहीं जमा कर सकते और अपना फोन भी, और आप आराम से पूरा उज्जैन घूम सकते हैं। यहाँ सुविधा बहुत ज्यादा बढ़िया थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको नॉर्मल डेज में सामान्य रूप से 1 घंटे में हो जाएंगे, परंतु अगर आप पीक सीजन में आते तो यही दर्शन आपको 4 से 5 घंटे में होंगे। यदि आप सामान्य दर्शन नहीं करना चाहते, शीघ्र दर्शन करना चाहते हो, तो आप शीघ्र दर्शन काउंटर से 250 रुपए की रसीद कटवा कर 20 से 25 मिनट में दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 का पास लेना होगा। गर्भगृह में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। शीघ्र दर्शन और भस्म आरती आप महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। हर रोज महादेव जी का एक नया श्रृंगार किया जाता है, उनके अलग अलग रूपों को दिखाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो भगवान शिव को समर्पित है। हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से हो गए थे, तो हम फटाफट से वहाँ से निकलते हैं और जहाँ हमने अपने जूता चप्पल को रखा था, हम फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ से कलेक्ट करके बाहर की तरफ जाते हैं। पूरा कॉरिडोर घूम के जाते हैं बाहर की तरफ और यहाँ से हम जाएंगे बड़ा गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये देखिए महाकालेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ से हम लोग बाहर निकले, वहीं साइड में आप जैसे थोड़ी दूर चलेंगे वहाँ पे आप बड़े गणेश जी का मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम से उनके दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने खाया पोहा, क्योंकि आप इंदौर आके अगर मध्य प्रदेश में पोहा नहीं खा रहे तो क्या ही। यहाँ पे पोहा आपको बहुत ही आसानी से और कम बजट में मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। हमने एक ऑटो बुक किया जो हमको सारे मंदिर अच्छे से घुमाने वाला था। तो सबसे पहले हम गए महर्षि संदीपनी आश्रम। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी गुरु संदीपनी से, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनके बड़े भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की गुरु संदीपनी से। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला बनी हुई है। यहीं सामने ही शंकर भगवान जी का मंदिर भी है। यहाँ पे फोटोज और वीडियोस लेना मना था, तो मैंने कोई भी चीज अंदर की शूट नहीं करी थी। आप जाके आराम से दर्शन कर सकते। यहाँ पे मेरी मम्मी बता रही थी कि कैसे यहाँ पे कौन से भगवान ने पढ़ाई की है। यहाँ पे क्या किए कृष्ण जी? अच्छा मम्मी, सुदामा भी है, सुदामा जी ने और तीनों लोग पढ़ाई करे नहीं संदीपनी आश्रम। ओके मम्मी, गुड, थैंक यू। और यहाँ पे हमारे साथ एक बिजनेसमैन भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको 2 मिनट में दर्शन करा रही हूँ। भाई इतना फोन पे कौन लगता है, 24 घंटे फोन पे। सर प्लीज प्लीज 1 ऑटोग्राफ सर। यहाँ पर डेकोरेशन। आश्रम परिसर के अंदर ही एक बहुत बड़ा कुंड बना है, जो कि एक गोमती कुंड है। गोमती कुंड के दोनों साइड भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अलग अलग वर्णन देखने को मिलता रहता है। गोमती कुंड के एक साइड पर भगवान की 64 किलाओं का विस्तृत आपको चित्रण देखने को मिलेगा। इन्होंने इस तरह से आर्किटेक्चर बनाया कि आपको लगे जिस तरह से पहले मठों में लोग शिक्षा लेते थे उसी तरह का, और दूसरी साइड में अलग अलग लीलाओं का वर्णन मिलता है जो वहाँ पे उन्होंने सीखी थी। ये इस तरह का पूरा कुछ परिवेश बना हुआ है कॉरिडोर टाइप का। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप जरूर से जरूर जाइए, यहाँ पर घूमिए। इसी के पास बनी है 14 विद्याओं की कलाधीरिका, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगती है। और आप यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं सीखी थी गुरु संदीपनी से, उसका वर्णन देखने को मिलता है। महर्षि संदीपनी आश्रम सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है, तो इस समय आप यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मंगलात मंदिर घूमने के लिए। कि आप लोग आज जिस मंदिर पे आए हैं दर्शन करने के लिए, ये भगवान लोग में से मंगल का जन्म स्थान जन्मभूमि है। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कहलाता है और इनका जन्म हुआ है शिव जी के मस्तक पे। अब हम लोग आ गए थे मंगलनाथ मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है। और यह मंदिर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी होता है, फिर उनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, तो वे यहाँ आकर पूजा अर्चना करने आते हैं ताकि उनके मंगल दोष कम किया जा सके। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है। तो फिर फटाफट से हम भी जाते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम यहाँ पे शाम के टाइम पहुँचते हैं, तो हमें यहाँ की
आरती देखने को भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पे इस तरह का मंदिर का लुक है। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको काल भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, वरना आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। काल भैरव बाबा को उज्जैन शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। काल भैरव बाबा संकटों और शत्रुओं से भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी शक्तिपीठों के पास में आपको भैरव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। यहाँ पर भगवान काल भैरव के आप दर्शन करिए। इनको प्रसाद के रूप में शराब की चढ़ावा चढ़ाया जाता है। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगले मंदिर पे, जो कि है गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर जो कि माँ काली का मंदिर है, इन्हें तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है। फिर हम इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ भी बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। इनका श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से हो रखा था, जो अभी आप देख सकते हैं आगे। आप भी आराम से इनके दर्शन करिए। बहुत ही कम भीड़ थी तो हमने बहुत ही आराम से दर्शन किए थे। हमारे सभी मंदिरों में दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। फिर हम निकल लेते हैं अपने रूम के लिए। मिलते हैं आपको कल सुबह। next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। अब व्लॉग में दोबारा से स्वागत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे का व्लॉग था जब हम जा रहे थे उज्जैन से ओमकारेश्वर की तरफ, जो कि यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता था, पर बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया था, थोड़ा सा चढ़ाई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो हमने उससे पहले एक जगह रुक के नाश्ता किया, क्योंकि हमने वहाँ से रूम से जब निकले तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने यहाँ पे चाय वाय पी, क्योंकि आगे हम कहीं भी स्टॉप नहीं लेने वाले थे। और अगर आप उज्जैन आ रहे तो ओमकारेश्वर के लिए आप एक अलग से दिन रखिए, क्योंकि आपका पूरा दिन आने जाने में और दर्शन में अगर आपको भीड़ मिल गई तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। और हमने यहाँ से एक कार रेंट पे कर ली थी, जो कि हमको लेके गई थी, और फिर शाम में वो वापस भी लेके आ गई थी। पर अगर आपको रुकना हो तो आप बस से जाइए, ताकि आप वहाँ पे रुक सके, आराम से घूम सके। 2 hours later. हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर। तो हम सबसे पहले जाते हैं ममलेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था। अंदर कोई भी फोन ले जाना मना है, शूट करना मना है, तो हम वहाँ पे जाके शूट नहीं करते हैं। और हमारे दर्शन बहुत ज्यादा बढ़िया से हो गए थे। हम वहाँ से निकल आते हैं और ये रहा इस तरह का कुछ मंदिर था, प्राइवेट था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप जहाँ भी आए उस चीज को देखिए, हर चीज बहुत प्यारी बनी होती है। फिर हम निकल जाते हैं अपने ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अब आपस में दोनों कनेक्टेड है। आप पैदल ही पैदल जाके वहाँ के दर्शन कर सकते हो। ओमकारेश्वर जाने के लिए 2 पुल हैं, आप उस पुल से भी जा सकते हो, इस पुल से भी जा सकते हो। ये नर्मदा नदी के तट पे बना है। आपको नीचे नर्मदा नदी इतनी सुंदर तरह से बहती हुई मिलेंगी, दिखेंगी, जो देख के दिल खुश हो गया। इतना प्यारा लग रहा था, जितना आप चीज़ें दिखा नहीं सकते उस समय जो आपको चीज़ें फील हो रही होती हैं। और ये देखिए कितना व्यू कितना प्यारा है। हम इस पुल को पार करके जाएंगे और सीधे फिर हम आराम से मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपके 4 से 5 घंटे दर्शन करने में ही चले जाएंगे। और हम जिस सीजन में गए थे उसमें उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमको हमारे दर्शन 1 घंटे के अंदर आराम से हो गए थे। आप लोग भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहीं से आराम से कर लीजिए। भगवान आप सभी को खुश रखे और हमेशा सुख शांति बनाए रखे। हमारे दर्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया से हो गए। हमने आराम से दर्शन किए और फिर हम वापस आ जाते हैं। अब हम निकल रहे हैं अपने होटल उज्जैन के लिए, और यहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं और हम कहीं भी ब्रेक नहीं लेते। फिर हम एक जगह ब्रेक लेते 2 hours later. जो कि कुछ इस तरह का था। ये था मम्मी। दर्शन कैसे हुए थे आपके? बहुत अच्छे हुए दर्शन भोलेनाथ के। हाँ, कोई बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आपको पता चल गया हमारे दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। अब हम लोग कुछ खाने पीने आए हैं, जो कि है ये जगह इतनी बड़ी थी, इतना सुंदर थी, पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ नूडल्स मंगाए थे, वो भी कुछ इस तरह के आए थे, तो बस मन ही भर गया था, हमने खाया ही नहीं और हम वहाँ से निकल लेते। हम वहीं दोबारा से उसी जगह स्टॉप लेते जहाँ हम सुबह रुके थे। हमने चाय पी, कचौड़ी खाई, उसके बाद हम निकल लेते हैं अपने रूम के लिए। 1 hour later. हम लोग बहुत ही सही टाइम पे ओमकारेश्वर से आ गए थे। फिर हमने रेस्ट किया, फ्रेश हुए और आराम से महालोक दर्शन करने के लिए दोबारा आ गए। हमने सोचा आज शयन आरती भी देख लेंगे, अगर हम लोग को मिल जाती है देखने को, तो हम उसी प्लान से आए थे। फिर हमने पूरा महालोक बढ़िया से टहला। आपको आना हो उज्जैन तो आप नवरात्रि के बाद में, दिवाली से पहले आइएगा। बीच का जो टाइम होता है इसमें थोड़ी सी कम रश होता है और कम भीड़ होती है, और पीक सीजन नहीं होता है ना, तो आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे, आप आराम से घूम पाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए अम्मन और मम्मी फोटो खिंचवा रहे हैं। आँखें चमक रही है। मम्मी को फोटो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मम्मी अपना चश्मा निकाल के फोटो। बहुत सुंदर। आप सब लाइव रिकॉर्डिंग। उज्जैन आना तब महालोक जरूर टहलना, बहुत सुंदर बना है।
ओह माय गॉड, धन्यवाद मैम फीडबैक देने के लिए। ये देखो आप देखो, पापा ने फोटो खींची है। बहुत सुंदर आई है। फूले फूल खिले हैं। और ये बहुत ही प्यारा व्यू है, व्यू बहुत प्यारा है व्यू। हम भी ट्राई करते, फिर मम्मी ने भी इसको ट्राई किया और मम्मी का एक्सपीरियंस आप अभी थोड़ी देर में सुन ही लेंगे कि मम्मी को इसको लगाने के बाद कैसा दिखा, ये अभी मम्मी थोड़ी देर में आपको बता ही देंगी। पंडित जी अच्छा, वो दरवाजा खुलते तो पता चलता है ना। हाँ, जैसे लोग पूरा ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं। हाँ, फिर यहाँ पंडित जी सब लोग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पास में खड़े हैं लोग। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने पूरा महालोक बहुत ही अच्छे से टहला, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम आरती देखने के लिए अंदर चले गए। ये क्लिप्स बहुत सारे लोगों ने ली थी, हमने उनसे मांग लिए हैं तो हम उसको ऐड कर दे रहे हैं। पहले रात के बज रहे हैं 11। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमने सैन आरती करके आ गए फाइनली। अब जा रहे हैं अपने रूम को और आपको मिलते हैं सुबह। आरती का टाइम मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आप भस्म आरती के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से बुक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। The next morning. गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी सुबह सुबह, तो हमने इस प्यारे से रूम को किया बाय बाय। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप सभी उज्जैन ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसका एक्सपीरियंस आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। और महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, आप हमेशा सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दी, तो आप वो भी देखते जाइएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो खूब सारा शेयर करिएगा। उज्जैन से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी।